ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत स्वागत है सी न्यूज़ भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। लखनऊ के अलीगंज में लगी वो आग जिसने 15 मासूम छात्र छात्राओं की जिंदगी की लौ हमेशा हमेशा के लिए बुझा दी। उसने पूरे सूबे के सिस्टम को हिलाकर रख दिया है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या हमारा प्रशासन सिर्फ लाशें गिरने के बाद ही जागेगा? क्या हादसों से पहले कोई सबक नहीं लिया जा सकता? लखनऊ की इस तबाही के बाद अब संगम नगरी प्रयागराज में भी प्रशासन की नींद टूटी है। टीमें बाहर निकली हैं, जांच हो रही है, लेकिन जब हमारी टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो जो नज़ारा दिखा वो रोंगटे खड़े करने वाला था। शिक्षा के हब कहे जाने वाले प्रयागराज के कर्नलगंज इलाके में संदेश एकेडमी के अंदर छात्रों के भविष्य के साथ नहीं बल्कि उनकी जिंदगी के साथ सरेआम खिलवाड़ हो रहा है। आज इसी कड़वे सच से पर्दा उठाती हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। लखनऊ कोचिंग अग्निकांड के बाद प्रयागराज का प्रशासनिक अमला सक्रिय तो हुआ है, लेकिन धरातल पर जो लापरवाही मिली वो किसी बड़े हादसे को खुली दावत दे रही है। शहर के कर्नलगंज इलाके में संचालित संदेश एकेडमी में नियम कानूनों को पूरी तरह ताक पर रख दिया गया है और इस कोचिंग संस्था के अंदर खुले बिजली के तार मकर जाल की तरह इधर उधर फैले हुए हैं, जिनमें कभी भी शॉर्ट सर्किट हो सकता है। हद तो तब हो गई जब जांच में पता चला कि आग बुझाने वाले फायर उपकरण कबाड़ और कूड़े के ढेर में सड़ रहे हैं। यानी करोड़ों रुपए की फीस वसूलने वाले इस संस्था में छात्रों की जान की कीमत शून्य समझी जा रही है। यहाँ पढ़ने वाले छात्र खुद खौफ के साए में हैं। छात्रों का साफ कहना है कि जब कोचिंग संस्था मोटी फीस वसूलते हैं तो सुरक्षा की जिम्मेदारी से पलड़ा क्यों झाड़ लेते हैं। छात्रों ने सीधे तौर पर कोचिंग मैनेजमेंट के साथ साथ संबंधित सरकारी विभागों को भी इस घोर लापरवाही का जिम्मेदार ठहराया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रयागराज के चीफ फायर ऑफिसर चंद्रमोहन शर्मा अपनी टीम के साथ जांच करने पहुंचे। उन्होंने अनियमितताओं को स्वीकार करते हुए संस्था को नोटिस थमा दिया है और चेतावनी दी है कि 7 दिनों के भीतर अगर कमियां दूर नहीं हुई तो वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। लेकिन असली तमाशा तो तब हुआ जब हमारे रिपोर्टर ने सीएफओ साहब से सीधा सवाल दागा। जब सीएफओ चंद्रमोहन शर्मा से पूछा गया कि प्रयागराज में कुल कितने कोचिंग संस्था बिना मानकों के चल रहे हैं जिन्हें आपने चिन्हित किया है, तो साहब बंगले झांकने लगे। उनके पास इस बात का कोई आंकड़ा या जवाब नहीं था। उन्होंने बस इतना कहकर पलड़ा झाड़ लिया कि अभी जांच चल रही है। जब उनसे पूछा गया कि लखनऊ हादसे से पहले इन कोचिंग्स पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, तो सीएफओ साहब का बहाना था कि अब तक हम होटल्स और अन्य संस्थानों की चेकिंग कर रहे थे, इसलिए कोचिंग संस्थानों में देरी हुई। खैर, देर आए दुरुस्त आए। अब लखनऊ हादसे के बाद विभाग ने शहर और ग्रामीण इलाकों के लिए कुल 12 टीमों का गठन किया है, जो 1 हफ्ते के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता मंगला की रिपोर्ट। बड़ा सवाल यही है सीएफओ साहब कि क्या होटल की चेकिंग इतनी जरूरी थी कि हजारों छात्रों की जिंदगी को राम भरोसे छोड़ दिया गया? आखिर क्यों हमेशा किसी बड़े हादसे और मासूमों की मौत का इंतजार किया जाता है? संदेश एकेडमी को 7 दिन का वक्त मिला है और शहर में 12 टीमें भी बना दी गई हैं। लेकिन कर्नलगंज के इस एकेडमी में फैले बिजली के नंगे तार और कूड़े में पड़े फायर सिलेंडर इस बात का सबूत है कि प्रयागराज में मौत के कितने बड़े बड़े बारूद ढेर लगे हुए हैं। देखना होगा कि ये 12 टीमें सिर्फ खाना पूर्ति करती हैं या वाकई इन बेलगाम कोचिंग माफियाओं पर कोई ठोस और ऐतिहासिक कार्रवाई होती है। खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।